विकास भाई मेरे को कमेंट करके बोलते हैं क्या न्यूजीलैंड के अंदर भी कैश जॉब मिल जाती है या नहीं मिल जाती है। इसके साथ साथ ही मेरे को एक और डीएम आया था इंस्टाग्राम पे, जो हम कैश जॉब करते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या आप एक वीडियो बना के हम सबको गाइड कर सकते हो। और वो जिस लड़की ने मेरे को डीएम किया था वो नेक्स्ट ईयर फरवरी में वैसे आने वाली है, तो मैंने सोचा ड्राइव करते करते एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ और इस पर हम बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो कैश जॉब से रिलेटेड होगा, स्पेशली मतलब मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ तो न्यूजीलैंड की कंट्री के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी यहाँ काफ़ी टाइम से हूँ और काफ़ी मेरे को लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं भी कैश जॉब्स के बारे में बताओ, क्या हमें मिल जाती है, कितना पे रेट मिलता है, पैसे वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, हम नेक्स्ट ईयर की फ़ीस पे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं सारी बातें इसी वीडियो में बता दूंगा, साथ में मैं ड्राइव करूँगा और साथ में ही मैं आपको इसके आंसर दे दूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को कमेंट कर देना, जैसे जैसे ये वीडियो में बनाता रहूँगा वैसे वैसे आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनका मैं आंसर देता रहूँगा। तो चलो फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो न्यूजीलैंड में जो है कैश जॉब मिल जाती है, नो डाउट, ये तो मैं आपको सामने से बोल देता हूँ। बहुत लोग जो हैं वो कैश जॉब करते हैं, ठीक है। और इसके काफ़ी फ़ायदे और काफ़ी नुकसान भी होते हैं, नो डाउट। उन सब के बारे में आज मैं आपको बता दूंगा। बट ये बात तो सच है यार, न्यूजीलैंड में कैश जॉब होती है। मैं बाकी कंट्रियों के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं न्यूजीलैंड रहा हूँ तो न्यूजीलैंड के बारे में ही आपको बता देता हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो आना चाहते हैं, वो पूछते रहते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप कैश जॉब करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक चांसेस होते हैं जहाँ आप एक्सप्लॉयड होना शुरू हो जाते हो। तो मैं तो किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा। आपको बाकी लाइफ में रिस्क लोगे तभी चीज़ें पता लगती हैं, बट अपना सोच समझ के रिस्क लेना। मैं इस चीज़ में कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा, बट मैं आपको सच बता देता हूँ क्या होता है। ये बात सच है, न्यूजीलैंड में कैश जॉब मिल जाती है, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्क वीज़ा पे हो, पीआर पे हो, लोग करते हैं और बहुत करते हैं, ये सबको पता होता है। बट सब डर के काम करते हैं, अंडर द टेबल सब प्रोसेस होता है और यहाँ सबको पता है, इमिग्रेशन को भी पता होता है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सबको पता होती हैं, बट वो थोड़ा सा चुप रहने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब मैं बताता हूँ कौन से जो सेक्टर्स होते हैं। वैसे तो यार काफ़ी सेक्टर्स होते हैं देखो जिनके अंदर कैश जॉब मिल जाती है। आप क्लीनिंग की जॉब ले लो, उसमें भी कैश जॉब आपको मिल जाती है, ठीक है। आप रेस्टोरेंट की जॉब ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, कैफ़े ले लो, रेस्टोरेंट्स ले लो, ठीक है। ये खेतों में जो काम करते हैं इसमें मिल जाती है आपको कैश जॉब। और भी काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस होते हैं, सिक्योरिटी हो चुकी है, लिकर स्टोर हो चुका है, इनमें कैश जॉब चलती है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर का तो क्या नाम लेना, आप गूगल कर लेना, जितने एक्सप्लोर हुए आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ कैश जॉब मिलती है। बड़ा सेफ़ होके खेलना पड़ता है, ठीक है। पहले मैं फ़ायदे बता देता हूँ इसके, ठीक है। उसके बाद हम इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, नुकसान हैं, उस पर हम बात करेंगे। देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। स्टूडेंट आता है नया नया, ठीक है, उसको रहना भी है, ठीक है, पैसे भी इकट्ठे करने हैं, साथ ही साथ में पैसे सेव भी करने हैं नेक्स्ट ईयर की फ़ीस के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और जो सारे उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो भी उसको मैनेज करने हैं। अब यार अकेला बंदा कैसे करेगा? अकेला बंदा अगर एक जॉब आप सोच रहे हो ना मैं 20 आवर्स काम करके कर लूँगा, नहीं होता भाई साहब, आपको फिर घर से मंगवाने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक्स्ट्रा आपको काम करना ही पड़ता है। अब चाहे आप उसको अंडर द टेबल बोलो, चाहे आप उसको कैश बोलो, चाहे आप उसको कुछ भी बोलो, आपको काम करना ही पड़ेगा। ये चीज़ आप अगर न्यूजीलैंड आ रहे हो तो ये चीज़ तो अपने दिमाग में डाल के आओ। जो आप पैसे लेके आए हो या जो भी है वट एवर इट इज़, ठीक है, आपको अगर नेक्स्ट ईयर की फ़ीस पे करनी है तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर की फ़ीस नहीं पे होती। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ही ऐसे करते हैं, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं, पूछो ही मत, इतने ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ते हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट आता है, ठीक है, नया नया, और उसको अभी यार नेक्स्ट ईयर की फ़ीस पे करनी है। अब उसको अपने घर से भी नहीं वो मंगवा सकता, तो क्या करेगा? आप खुद बताओ मेरे को, क्या करेगा बंदा? फिर कैश ही काम करेगा, और तो उसके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं। इमिग्रेशन ने तो रूल निकाल रखा है, आप 20 आवर्स ही काम कर सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कई लोग इसको पॉजिटिव में लेंगे, कई लोग इसको नेगेटिव में भी लेंगे। देखो भाई, जिसने 7-8 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर की फ़ीस पे करनी होती है ना, उसको उस टाइम अच्छा बुरा नहीं दिखता, सीधी सी बात है, ठीक है। उसको सिर्फ ये दिखता है भी मेरे को अपने घर वालों से पैसे नहीं मंगवाने हैं, मेरे को खुद अपनी फ़ीस पे करनी पड़ती है। वो रात रात जाके जैसे मर्जी काम करके वो फ़ीस इकट्ठी करता है, चाहे वो $7 1 घंटे के लेता है, चाहे वो $10 लेता है कैश पे, ठीक है, बट वो निकाल लेता है फ़ीस, तो मिल जाती है। और ये
फ़ायदे में मैं इसको गिनवाऊंगा भी, बंदा चलो मेहनत करके काम करके अपनी फ़ीस निकाल लेता है। वही बंदे होते हैं वर्क वीज़े पे वो कैश काम नहीं करते और बढ़िया सेटअप हो जाते हैं, बढ़िया जॉब मिल जाती है। ये काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, सबको नहीं मैं बोलता, काफ़ी लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो चुका है, इसका ये फ़ायदा होता है भी चलो नेक्स्ट ईयर की अपनी फ़ीस निकल जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और ये फ़ायदे होते हैं, अगर आप एक बार एक्सप्लॉइट हो चुके हो काम पर तो आपको समझ आ जाती है भी यार मेरे को अब जो है कैश काम नहीं करना है, इसमें रिस्क है। या जब आपको फ़ाइन पड़ जाता है, तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर आपको फ़ाइन पड़ जाता है, या काफ़ी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको पकड़े जाने का डर लगा रहता है। तो आप वहाँ सोचते हो भी मेरे को तो है अब और काम नहीं करना है, ठीक है, कैश पे। तो ये भी एक और फ़ायदा होता है भी, आप डरते हो तभी आपको लगता है भी हाँ अब मैं और काम नहीं करूँगा, मेरे को ज़्यादा पकड़े जाने का डर है या जो भी है, ठीक है। तो ये दूसरा फ़ायदा होता है। ज़्यादा फ़ायदे नहीं होते कैश जॉब के, मैं आपको ये बात बता देता हूँ, बहुत कम फ़ायदे होते हैं। पहला तो बस यही होता है भी आप नेक्स्ट ईयर की फ़ीस पे कर देते हो। तीसरा मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। जो भी आप कैश काम करते हो उस पर किसी की नज़र नहीं होती, क्योंकि वो एक तरह से इलीगल काम में आ जाता है, तो उस पर किसी तरह की नज़र नहीं होती और टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये एक और फ़ायदा ही लगा लो इसका, ठीक है। तो 3 बेनिफिट्स हो चुके हैं, और तो मुझे लगता नहीं कोई कैश जॉब का और कोई बेनिफिट होता होगा, बट इसके ड्रॉबैक्स काफ़ी सारे होते हैं। तो ड्रॉबैक्स पे मैं आपको बात कर लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। चलो गाड़ी चलाते चलाते बताता हूँ आपको मैं। बारिश हो रही है वैसे न्यूजीलैंड के अंदर काफ़ी, एक तो यहाँ मौसम का नहीं पता लगता। अभी 1 घंटा पहले इतनी धूप निकली हुई थी और अभी बारिश हो चुकी है। चलो अब करते हैं कैश जॉब के बारे में, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो ये ड्रॉबैक होता है, अगर आप एक्सप्लॉइट हो चुके हो या आपके साथ कुछ हो चुका है, ठीक है, कुछ भी हो चुका है आपके साथ, आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। ना तो आपको इनकम का प्रूफ मिलेगा, क्योंकि कैश जॉब पे कोई इनकम का प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। ना ही आपको डेज़ ऑफ मिलते हैं। मान लो जो सिक लीव होती है, या फिर जो बर्थडे लीव होती है, या फिर जो एनुअल लीव होती है, ये कोई आपको लीव्स नहीं मिलती, ठीक है। इनको डेज़ ऑफ में ही काउंट कर लो। तो ये कोई चीज़ नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि आपको कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका एक्सपीरियंस तो आपको काउंट होगा, बट आपको मेंशन नहीं कहीं कर पाओगे उसको। कैसे मेंशन करोगे? मान लो आपने बोला मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता था, मैंने 6 मंथ्स जॉब किया एज अ कस्टमर सर्विस, बट आप उसको मेंशन कैसे करोगे? अगर इमिग्रेशन में नहीं मेंशन कर सकते, आप सेकंड जॉब के लिए ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन में अगर आपने मेंशन किया तो उन्होंने अगर आपको बोल दिया ठीक है हम बिलीव कर लेते हैं आपने वहाँ पर काम किया, अब आप हमें, ठीक है, सैलरी स्लिप होती है, ठीक है, वो प्रोवाइड करो जितना भी टाइम आपने काम किया। तो आप कैसे प्रोवाइड करोगे? है ना, नुकसान है ना, सबसे बड़ा नुकसान है। और सोचो अगर आपके एम्प्लॉयर ने, जहाँ आप कैश जॉब काम कर रहे हो, आपने सुबह से शाम तक काम किया और शाम को उसने मना कर दिया भी मैं पैसे कल दूंगा, या उस दिन बोल दिया आपने मैं पैसे नहीं देता, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। क्या कंप्लेन करोगे? जितना ही वो जिम्मेवार है उतना ही आप हो, क्योंकि कैश काम आप, वो तो चलो है ही है, उसने आपको रखा है कैश पे, पर आप भी तो इलीगल काम कर रहे हो। अगर एज अ स्टूडेंट आपको 20 आवर्स ही अलाउड है और आपने 20 घंटे कर लिए कहीं पे, और उसके बाद आप कैश जॉब कर रहे हो, तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते। इमिग्रेशन आपका भी फ़ोटो निकालेगी। कोई तकड़ा ही बंदा होता है जो कर देता है कंप्लेन, ठीक है, करते हैं, ऐसे ही होते हैं वैसे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बट आप कंप्लेन नहीं कर सकते फिर। ये भी एक यार अलग मतलब ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, अगर आप कैश पे काम करते हो। अच्छा, और क्या होता है? और काफ़ी होते हैं यार, मतलब कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता, ठीक है, ऐसे ही रहना पड़ता है आपको। सिक लीव नहीं कर सकते, ऑन कॉल काम होता है, कई बार वो आपको काम करके बुला लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, मान लो आपको हफ्ता हफ्ता काम ना मिले, 2 हफ्ता काम ना मिले, और कई बार इतने बिजी होते हैं पूरा पूरा महीना काम करते रहते हो, ठीक है। बढ़िया नुकसान चीज़ है वैसे। जैसे परमानेंट का तो ऐसे होता है ना, आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। इसमें ऐसे होता है आपको जॉब जब उनका मन होगा या फिर जब उनको ज़रूरत होगी वो तब आपको बुलाएंगे, और कभी भी निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं होगा। जब उनका मन करेगा तब वो आपको निकाल देंगे, जब उनको ज़रूरत होगी तब वो आपको बुलाएंगे, ठीक है। तो ये उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, नुकसान है इतना। मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है एक ही फ़ायदा होता है इसका, बस आप अपनी स्टूडेंट फ़ीस पे कर सकते हो, ठीक है, किसी ना किसी तरह आप कुछ ना कुछ करके अपनी स्टूडेंट फ़ीस कर लेते हो वहाँ से। ये मेरे को सबसे बढ़िया लगता है, बाकी तो कुछ नहीं लगता। तो अगर कोई सोचता है
भी अगर वो कैश पे काम करके अपनी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस पे कर लेगा, तो इसका आंसर है हाँ भाई, ऐसा होता है, काफ़ी लोग करते हैं। अब यही है, इमिग्रेशन भी काफ़ी को पकड़ती है, कई बार फ़ाइन भी लग जाता है, बैन भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कई बार स्टूडेंट ही एक्सप्लॉइट हो जाता है मोस्टली। जो देखो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन तो वैसे वर्क वीज़ा वालों के साथ होती है। आप एक बार गूगल करना, आपको सब पता लग जाएगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है वैसे, क्योंकि जो लोग अभी इंडिया से आए हैं ना, इतने इतने पैसे देके, उनके साथ सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुई है एज़ कम्पेयर टू हम स्टूडेंट्स की बात करें तो। बाकी बंदा सीख भी काफ़ी कुछ जाता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है भी, न्यूजीलैंड के अंदर कैश पे काम मिलता है और काफ़ी लोग करते हैं, बट पे रेट उतना नहीं मिल पाता। मान लो अगर बेसिक पे रेट न्यूजीलैंड में 1 घंटे का $24 है, तो उस पे $12 या $15 मिलता है, डिपेंड करता है आप कहाँ, किस जगह, किस तरीके का काम कर रहे हो। बाकी 20 भी मिल जाता है, 15 भी मिल जाता है, 14 भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई काम चल रहा है तो बड़ा केयरफुल होके कैश पे काम करना, और यही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप मेरे को कमेंट कर दिया करो, या फिर मेरे को डीएम कर दिया करो। मैं ऐसे ड्राइव करते करते आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दूंगा। और जितने डीएम के भी मेरे डीएम आते हैं जैसे इंस्टाग्राम पे, तो वो भी मैं, अगर जो सेम कमेंट्स होंगे या सेम चीज़ पे टॉपिक होगा, तो ऐसे ड्राइव करते करते आपके साथ बात भी हो जाती है और वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है, अभी न्यूजीलैंड में कैश जो मिल जाती है, अपना संभल कर काम करना। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको दिमाग में रखनी होती हैं, और मेरी मानो, मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा मत करना, बट बोलना पड़ता है भाई साहब, मत करना, करना पड़ता है, फ़ीस निकालनी है, तो काफ़ी चीज़ें होती है जैसा मैंने आपको बताया, बट मत करना। पूरा ध्यान रख के, पूरा है ना, जो भी स्टेप्स होते हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली जब आप स्टूडेंट्स होते हो, तो बड़े ध्यान से लेने होते हैं, और सारे अच्छे स्टेप होते हैं, सब सीखने के लिए होते हैं। तो कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, जितना हो सकता है मैं आपकी उतनी हेल्प कर दूंगा। बट देन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार, जल्दी से जल्दी जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, हो सकता है तो चैनल को आप ज्वाइन भी कर लो, या फिर मेरे को आप कमेंट कर दिया करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर दिया करो। आपकी सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इतना ऑनेस्ट हो रहा हूँ, तो आप भी मेरे को कमेंट कर दिया करो नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, या जो भी आपको कमेंट होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप मेरे को कमेंट कर देना। मैंने इंस्टाग्राम पर नया पेज बनाया है अपने फिटनेस चैनल का, जिसका नाम है NRI फिटनेस, तो उसको भी फॉलो कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।